यहाँ आने का एक ही टारगेट होता है 99% लोगों का। 1% तो टाइम पास करने आते हैं, अदरवाइज़ 99% लोग जो अपने घर से गर्मी की इस दोपहर में अपने घर से निकल के यहाँ तक आए हैं, उन सबके मन में इच्छा होती है कि मैं कुछ भी करके गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लूँ। और हर एवरेज परिवार में कोई भी लड़की या कोई भी लड़का आफ्टर 12th, मैं पर्सनली ये मानती हूँ 12th के बाद ही कोशिश करनी चाहिए कि हमारी लाइफ सेट हो जाए, हम जल्दी से जॉब की तरफ चल पड़े। अगर आप नॉर्मल परिवार से हैं, देखिए दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है नॉर्मल सा परिवार कि भी 12वीं तक किसी तरह गिरते पड़ते पिताजी ने पढ़ा दिया और इस उम्मीद से पढ़ाया कि शायद आप अपनी लाइफ को सेट कर पाएंगे, कि भाई उनकी लाइफ जैसी थी आपकी उनसे बेहतर हो ज़िंदगी। और दूसरी तरह का परिवार होता है कि पैसा बहुतायत में है, आप 10 लाख का कोर्स करें 20 लाख का कोर्स करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपका काम अपने आप जमवा देंगे। हमारे देश में आपके और हमारे जैसे जो लोग हैं, हम लोगों में से 90% के परिवार ऐसे ही हैं जो 12वीं तक किसी तरह फीस दे के पढ़ा देते हैं। मेरे खुद के फादर भी इसी तरह के थे कि चलो किसी तरह धक्का मारते मारते कि चलो घर के कहीं से खर्चे बचा लें, बच्चों को पढ़ा दें। लेकिन आफ्टर 12th पेरेंट्स की इच्छा होती है कि अब बच्चा बस जल्दी 2-4 साल में अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, और वो अपनी जगह ठीक हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ग्रेजुएशन की तरफ चलते हैं, बीए करते हैं, पेरेंट्स फिर भी पैसा दे देते हैं, कोई बात नहीं, बीकॉम कर लिया, बीएससी कर लिया। इसके बाद फिर पेरेंट्स के मन में आता है अब ये क्या करेंगे, और अपने मन में भी आने लगता है 12वीं के बाद तो बहुत सारे लोगों को लगता है चलो कॉलेज जाना चाहिए, कॉलेज लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, फेज़ है। इसके बाद भी वही क्वेश्चन आता है अब क्या, और ये क्वेश्चन 12th से आपके पीछे पड़ता है, और जब तक आप सेटल नहीं हो जाएंगे तब तक ये क्वेश्चन ऐसे ही पीछे घूमता रहेगा कि अब क्या। कुछ लोग तो 12th के बाद 18 साल होते होते इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में लग गए थे। कुछ ने ग्रेजुएशन करने में अपनी उम्र 20 से 21 साल की कर दी, अब फिर क्वेश्चन मार्क है अब क्या, क्योंकि पढ़ाई के बाद तो फाइनली तो नौकरी ही चाहिए आम आदमी को, क्योंकि बिजनेस तो हर किसी के घर में है नहीं। तो जो लोग 12वीं के बाद अब क्या ढूंढने लग गए थे और सही दिशा में पहुंच गए, वो जब तक ये लोग ग्रेजुएशन करेंगे तब तक वो रास्ता पकड़ चुके होंगे अपनी सेटलमेंट का। जो आफ्टर ग्रेजुएशन आएगा वो 3 साल तो पहले ही पीछे है। चलो अब भी जाग गया, बड़ी बात है। बहुत लोग पता है क्या करते हैं, इसके बाद और पढ़ाई करते हैं, मैं एमए किया, एमकॉम किया, एमएससी किया, इसके बाद सोचते हैं अब क्या। फाइनली आना उसी रास्ते पे है। जब ये रास्ता 12वीं से पकड़ सकते थे तो सबसे बेहतर था 12वीं के बाद इसकी मंजिल की तरफ चल पड़ना। और ये मैं सिर्फ अपनी ज़बान से नहीं कह रही, मैं खुद इस रास्ते पे आफ्टर 12th चली, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। मैंने ये रास्ता देखा, ये सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे बढ़िया रास्ता था। 12th के बाद मैंने दिल्ली में डाइट का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, 2 साल का वहाँ से डिप्लोमा किया ईटीई का, और 20 साल कुछ महीने की उम्र में, जब मैं 21 ईयर्स की पूरी एज नहीं हुई थी, मेरे हाथ में गवर्नमेंट जॉब थी, मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लग गई थी। 2003 में मैंने पहली सैलरी ली थी 5,000 रुपये। 19 साल पुरानी बात है, तब 5,000 रुपये बहुत होते थे। आज जो गोल्ड तुम 50,000 रुपये तोला देख रहे हो ना, तब ये 4-4,500 रुपये तोला था। तो तुम इमेजिन करो तब कितना सस्ता ज़माना रहा होगा। तब से अब तक महंगाई कितने गुना बढ़ गई है। तब 10 ग्राम यानी 1 तोला सोना 4,500 रुपये का था, आज 50,000 रुपये का है। तो उस हिसाब से अपने आप महंगाई की दर देखो। मैंने 12th के बाद ये रास्ता क्यों चुना, क्योंकि मुझे दिखता था कि मेरे फादर इकलौते अर्निंग हैंड है और हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमें नौकरी करनी ही करनी है। प्राइवेट में जाना हमें कभी लगा ही नहीं कि ठीक है, इसलिए हमेशा गवर्नमेंट की तैयारी दिमाग में शुरू से थी। और फाइनली 12th के बाद उस रास्ते को पकड़ के, और मैं बहुत यंग एज में 1982 दिसंबर मेरा बर्थ मंथ था, 82 से, और मैं 20 साल प्लस की थी। 21 साल मेरी एज नहीं हुई क्योंकि मैंने सैलरी ली थी सितंबर की, और दिसंबर में जाके मेरी एज 21 साल होती। तो वो मैंने देखा अपने जीवन में, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। सबसे बढ़िया तरीका है 12वीं करो और अपना ट्रैक पकड़ो। मैंने 2015 में 7 साल पहले अपनी गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन कर दिया। जो तुम्हें रीजनिंग पढ़ाएंगे ना सर, वो और मैं, हमारी ज्वाइनिंग में बस 2 दिन का अंतर था। मेरी 5 अप्रैल की थी, उनकी 7 अप्रैल की। तो ये अब जो मेरे साथ के कलीग थे, उनकी सैलरी 1 लाख रुपए है। मेरी बड़ी सिस्टर जो मुझसे पहले लग गई थी, उनको 1.25 लाख रुपए महीने के मिलते हैं। दिल्ली में टीजीटी इंग्लिश है वो। तो ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एक नॉर्मल परिवार से निकलने वाली लड़की या लड़का अगर सही रास्ता पकड़ ले तो अपनी लाइफ को बिल्कुल सेट कर सकता है। हमारे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, एक अर्निंग थी। हम सबको ये दिखता था कि हमें पढ़ लिख के काबिल बनना है। हम सब काबिल बन गए और चारों सिस्टर्स आज कमाती हैं।
तो ये देखो कितना अच्छा रास्ता पकड़ लिया, इसलिए तुम्हें भी ये सलाह दे रही हूँ। 12th के बाद ये रास्ता है, जो ग्रेजुएशन कर आए उनके बाद भी यही रास्ता है, फाइनली चलना इसी रूट पे, बाकी हमारे पास और ऑप्शन नहीं है। आप क्या बिजनेस करेंगे? बहुत आसान है किसी मंत्री पद पे बैठे हुए आदमी का कह देना कि नौकरियां कम निकलती हैं, बिजनेस कर लो, काम धंधे कर लो। तुम सोचते हो कभी काम धंधा शुरू करने में भी 10 से 20 लाख रुपए लगते हैं? एक छोटी सी दुकान भी खोलोगे ना, 20 लाख की इन्वेस्टमेंट मांगती है वो, और नहीं चली तो कौन लगाएगा तुम्हारे ऊपर 20 लाख रुपए? तो ये इतना मजाक नहीं है कि हम सोचे हम बिजनेस कर लेंगे। पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, कमाने लगो, पैसा जोड़ो, कर लेना बिजनेस। मैंने नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उस टाइम तक मेरी काबिलियत बढ़ गई और मुझे लगा कि अब मैं इतना, जितना मुझे नौकरी में लाख रुपया मिलता है उससे ज़्यादा मैं कमा सकती हूँ। लेकिन तब तक का सफ़र तो नौकरी के साथ काटा ना, जब तक मुझे ये था कि भाई अभी सोसाइटी में एक नाम की ज़रूरत है, और आज उस नाम का मैं फ़ायदा देख रही हूँ कि हाँ मैंने बहुत ठीक किया। 12th करते ही सही रास्ता होता है अपने पैरों पे खड़े होना, या तो घर में पैसा बहुत हो। इस गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचने का एक ही तरीका है, मेहनत करना। मेहनत बहुत लोग करते हैं, मेहनत करने के साथ साथ सही दिशा भी होनी चाहिए। हम पढ़ेंगे कहाँ से, क्या पढ़ेंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मेहनत गधा भी करता है, पूरे दिन सामान ढोता है, लेकिन उस गधे की मेहनत की वैल्यू तो ज़ीरो ही है ना, गधा रहेगा गधा ही। मेहनत करो लेकिन दिशा ठीक हो। मेहनत तुम्हारी जिम्मेदारी है, दिशा हमारी पार्ट पर, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम तुम्हें वो सब पढ़ाएं जिससे कि तुम पेपर पास करने के काबिल बनो। जब ये दोनों पार्ट ठीक होंगे ना, तब सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के लिए मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी, आपके नाम की मेहनत मैं नहीं कर सकती। ये जिम्मेदारी हमारी है टीचर्स की, वो हम करेंगे। पेपर कैसे आ रहे हैं, क्या पैटर्न है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये हमें बताना है। ठीक है, 4 चीज़ें परिमल सर ने आपको बताई होंगी। पेपर पास करने के लिए मैथ्स कंपलसरी सीखना पड़ेगा, रीजनिंग सीखनी पड़ेगी, जीके, करंट अफेयर्स, इंग्लिश और हिंदी, ये आते हैं हर पेपर में। आप कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम दीजिए, पुलिस का दीजिए, किसी का भी एग्जाम दीजिए, आप सब पेपरों में ये आता है। 12वीं के बाद भी, ग्रेजुएशन के बाद भी, पीजी के बाद भी ये सीखना पड़ेगा। तुम में से कुछ लोगों ने 10वीं के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा होगा, मैंने भी नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं। जब सीखना चाहोगे तो सीख सकते हो, बेशक ना पढ़ाओ 10वीं के बाद, 10वीं तक तो सबने पढ़ा होगा। रीजनिंग नया सब्जेक्ट है, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई भी सीख लेगा। जीके जो तुमने एसएसटी पढ़ा था ना, और साइंस पढ़ा था 10वीं तक का, इसी को बोलते हैं जनरल नॉलेज। जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस, जो भी 6-8 महीने साल भर में हुआ। जैसे पूछ लेंगे मंत्री किसी का, कोई स्पोर्ट्स की बड़ी चीज़, कोई अचीवमेंट बहुत बड़ी, कोई बड़े प्राइज मिले, ये सब होता है करंट। और 2 लैंग्वेज आती हैं, हिंदी और इंग्लिश, सब कुछ सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब तुम्हें अपने ऊपर 1 साल इन्वेस्ट करना है। तुम्हारे माँ बाप ने अपना पैसा, अपनी जमा पूंजी, अपनी ज़िंदगी भर की कमाई तुम्हारे ऊपर लगा रखी है। वो जितना अफोर्ड कर सकते थे उसका बेस्ट तुम्हें दिया। तुम जिस स्कूल में पढ़े हो, चाहे तुम सरकारी में पढ़े, प्राइवेट, तुम्हारे माँ बाप ने अपनी औकात से बढ़ के तुम्हें पढ़ाया है, क्योंकि सब माँ बाप यही करते हैं। हर माँ बाप जानता है मैं अपने बच्चे को पैसा छोड़ के जाऊँ ना जाऊँ, पढ़ाई कम से कम करा दूँ ताकि ये पैरों पर खड़ा हो जाए, भूखा ना मरे, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए। तो ये जो इन्वेस्टमेंट माँ बाप ने की ना, अब तुम्हें अगला 1 साल अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, खूब पढ़ना है, खूब सीखना है, तब ये 12वीं के पैसे वसूल होंगे। तो इतना जो तुम्हें खिलाया पिलाया, काबिल बनाया ना कि तुम एक नॉर्मल इंसान की श्रेणी में गिने जाते हो, ये सब पे पैसा खर्च हुआ है इनका, और ये तब फायदा देगा जब 1 साल अपने ऊपर मेहनत करोगे, इन्वेस्ट करोगे। इस 1 साल में बहुत सारी चीज़ें तुम्हें सीखनी है। तुमने अब तक जो किया फ़र्क नहीं पड़ा लाइफ पे, लेकिन अब जो करोगे ये अगले 40 साल को बदल के रखेगा। अगर तुमने अब मेहनत नहीं की तो तुम्हारे 40 साल नारकीय हैं, नरक है जो नहीं कमाता। महंगाई जाके देखो मार्केट में, पहले कहते थे चटनी रोटी खा के, दाल रोटी खा के जीवन कट जाएगा। दाल का रेट जरा जाके पता करना किस रेट में दाल मिलती है। अब दाल रोटी खाना को मजाक नहीं रह गया, बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा। जो घर का सामान खरीदते हैं ना, उनसे पूछो। और अब 4-5 साल बाद तुम भी उसी कैटेगरी में आने वाले हो, तो इसलिए मेहनत करके काबिल बन जाओ जो दाल रोटी खा सको, अपना घर ठीक से चला सको। ठीक है, चलो, पढ़ाई आसान होती है बशर्ते रोज़ की जाए, थोड़ा थोड़ा रोज़ सीखा जाए।